हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे कैडर प्रेफरेंस के बारे में या कैडर एलोकेशन के बारे में और आखिरकार ये कैडर होता क्या है। अगर आम भाषा में बोला जाए तो कोई व्यक्ति जब फॉर्म फिलअप करता है तो जो प्रेफरेंसेस आप सेट करते हैं बिफोर इंटरव्यूज़ की किन स्टेट्स को आप प्रेफर करेंगे, कहाँ पर आप पोस्टेड होना चाहेंगे, तो उसमें आप सर्विसेज और कैडर चुनते हैं। कैडर मतलब किस राज्य में बेसिकली आप एज एन ऑल इंडिया सर्विस पोस्ट होना चाहेंगे कि दो तीन तरह की सर्विसेज होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, फिर ग्रुप बी सर्विसेज। वो सब क्या है, वो सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले कैडर मतलब जैसे बताया, कोई भी एक स्टेट आप प्रेफर करते हो कि आप इस स्टेट में एज अ आईपीएस या एज एन आईएएस सर्व करना चाहोगे, तो आपको एक प्रेफरेंस देनी होती है कि आप किस राज्य में पहले प्रेफरेंस में आप काम करना चाहते हो। तो पर आपने प्रेफरेंस दे दी, लेकिन उसके बाद जब आपकी एलोकेशन होगी कि आपको स्टेट मिलेगा या नहीं, वो डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी वैकेंसीज हैं, आपकी रैंक क्या है और आपने कौन से कैडर को प्रेफर किया। मान लीजिए आपने राजस्थान को प्रेफर किया, तो देन इट हैज़ टू बी सीन कि राजस्थान में कितनी वैकेंसीज हैं, आपकी जो रैंक है, मान लो आपकी रैंक आई 56, किसी की रैंक आई 15, दो स्टूडेंट्स ने राजस्थान को पहली प्रेफरेंस में रखा है और वहाँ पर एक वैकेंसी है, तो पहले राजस्थान में जो 15 रैंक वाले हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। सो इट्स लाइक रैंक, कैडर प्रेफरेंस एंड वैकेंसीज, तीनों पे फोकस किया जाता है। किसी की रैंक 15 है, किसी की रैंक 30 है। जिनकी रैंक 15 है, मान लो उन्होंने राजस्थान को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा है और 30th रैंक जिसकी, उन्होंने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। तो क्योंकि यहाँ कैडर प्रेफरेंस इनका पहले है राजस्थान, तो इनको पहले प्रेफरेंस मिल जाएगी। सो तीनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू आपको डिसाइड होता है कि कहाँ पर आपको कौन सा स्टेट या कौन सा कैडर एलोकेट होगा। तो जनरली सिस्टम ऐसा है कि इंडिया में जो सर्विसेज होती हैं उन्हें 5 जोन में बांटा गया, क्योंकि कुछ सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जिसके अंदर आप भारत के अलग अलग राज्यों में सर्व करते हो। पहले स्टेट वाइज आप ऑप्शन डालते थे कि राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तराखंड, या जिस तरह भी आप पिक करो। अब जो है 5 जोन बना दिए गए हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। इनमें से आप स्टेट पिक करते हैं कि कौन सा कैडर आपको चाहिए। मान लीजिए आपने पिक किया कि पहले आप प्रेफरेंस देंगे पंजाब कैडर को, सो यू विल प्लेस इट प्रेफरेंस नंबर 1। तो प्रेफरेंस नंबर 2 में आप हरियाणा नहीं रख सकते क्योंकि हरियाणा इसी के जोन में है। यू हैव टू पिक सम अदर स्टेट फ्रॉम अदर जोन्स। तो यू कैन पिक, मान लीजिए आपने उड़ीसा पिक किया, तो तीसरा जो प्रेफरेंस होगा अगेन इन तीनों जोन में से किसी एक जोन से होना चाहिए। सो इट गोज लाइक दिस। तो आपकी पांचों प्रेफरेंस अलग अलग जोन से होनी चाहिए, जो इसमें लिखा भी हुआ है कि एक कैडर आप एक जोन से चुन सकते हैं फर्स्ट चॉइस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हैव टू बी फ्रॉम अ डिफरेंट जोन। ये इसलिए किया गया है ताकि साउथ या नॉर्थ में जो लोग, लेट से कोई अगर साउथ से है तो वो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ये पिक कर लें, कभी नॉर्थ को पिक ही ना करें, या नॉर्थ वाले कभी साउथ में जाए ही ना। तो जो इंटीग्रेशन की बात है या सर्विसेज में जो वर्सटैलिटी है उसको भी शायद काउंटर करने के लिए किया गया है। और ये 5 जोन डिवाइड करता है जिसमें आप प्रेफर करते हो कौन सा स्टेट आप लेना चाहते हैं। देन ग्रुप और जो सर्विसेज हैं उनमें किस किस तरह की सर्विसेज होती हैं। हमें पता है यूपीएससी में कई तरह की सर्विसेज होती हैं, उनमें जनरली 3 सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो पूरे देश में कहीं भी सर्व करते हैं, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। देन यू हैव ग्रुप ए सर्विसेज जो बाकी होती हैं, आईएफएस, आईएएस, आईसीएस, आईसीएलएस, आईआईएस, आईओएफएस। फिर आते हैं ग्रुप बी सर्विसेज, यानी जो सर्विसेज आपकी आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स की है, या फिर दिल्ली, अंडमान निकोबार जो आपकी सर्विसेज होती हैं, पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज हो गई, ये सारी आपकी ग्रुप बी के अंदर आती है। इनके अंदर आप 10 से 12 साल काम करते हैं तब आपको जो है ग्रुप ए ऑफिसर का दर्जा मिल जाता है, बट इट विल बी अ डिसएडवांटेज कंपेयर टू ग्रुप ए सर्विसेज, क्योंकि ये ग्रुप ए और ये ग्रुप ए है, तो इट्स लाइक स्टेट सिविल सर्विसेज की बात की तरह ये ऑपरेट होता है। सो ये 2 डिवीजन हो गए, और ग्रुप ए में भी आपके जो टॉप 3 सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस, इन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज की तरह गिना जाता है, जिनमें आपको अलग अलग राज्यों में डेपुटेशन पे भेजा जाता है। सबसे पहले जो सबसे कोवेटेड पोस्ट होती है वो होती है आईएएस की, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसके अंतर्गत आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट की परमानेंट आर्म होती है। ये जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इन्हें डेपुटेशन पर भेजा जाता है। कोई टेक्निकल अगर फील्ड है तो वहाँ छोड़ के, लेट से फूड की डिपार्टमेंट हो गई, या फिर लेट से अगर आप देखते हैं हेल्थ का डोमेन हो गया, तो हर जगह जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ डेपुटेशन पर इन्हीं को भेजा जाता है। और सबसे जो प्रोमिनेंट बात होती है कि ट्रेनिंग होती है कहाँ, तो लबासना मसूरी में। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बन रही है उसको फॉर्मुलेट करने में, इम्प्लीमेंट करने में, जिन्हें बैकबोन भी इंडिया का स्ट्रक्चर का कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर बात आती है आईपीएस की। आईपीएस के साथ वर्सेस आईएएस जो की डिफरेंस है वो ये होता है कि आईएएस कैन शिफ्ट, उन्हें डेपुटेशन पे अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है एक पॉइंट के बाद। आईपीएस जो होते हैं उनका जनरली दे गेट रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्टेट, एक ही स्टेट के आसपास उनका मेजर जो वर्क प्रोफाइल रहता है वहीं रहता है, चाहे उसी में वो डायरेक्टर जनरल बन जाए या फिर जो आपकी आईजी रैंक है वहाँ तक पहुँच जाए। और ये
सीनियर पोजीशन सिर्फ पुलिस सर्विसेज में ही नहीं, आईपीएस मतलब सिर्फ पुलिस ही नहीं है, आप रॉ की बात कर लें, आईबी, सीबीआई, इनके अंदर भी रिक्रूटमेंट यहीं से होती है ऑन सम लेवल्स, जहाँ पे सीनियर पोजीशंस दी जाती है जिन लोगों ने आईपीएस पिक किया होता है एट वन पॉइंट ऑफ द करियर और अदरवाइज। तो यहाँ डेपुटेशन अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में ही उन्हें डेपुटेशन पे दिया जाता है कंपेयर टू आईएएस जहाँ बहुत सारा डेपुटेशन मिलता है। लेकिन एक बड़ा एडवांटेज जो आईपीएस में होता है, इट इज़ यू गेट अ यूनिफॉर्म जॉब, सो इट हैज़ इट्स ओन यू कैन से चार्म और इट्स ओन एस्पिरेशन। तो वो अलग कहानी आईएएस की फ्रॉम आईपीएस। तो दोनों में अपने अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। तीसरी सर्विस जो बड़ी मानी जाती है ऑल इंडिया लेवल पे वो है आईएफओएस यानी इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विसेज। इनमें क्या है कि आप डीजी तक बन सकते हैं फॉरेस्ट के, स्टेट गवर्नमेंट के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर तक बन सकते हैं, और ये ऑपरेट करते हैं अंडर, ये जो उनका कैडर है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। और ये ऑफिसर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एफओए हो गया, फूड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उनके साथ काम करने का, ताकि फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है ग्रोथ की या फिर कोलेबोरेशन की, वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन रहता है अंडर आईएफओएस की यू कैन ऑपरेट। डिफरेंस ये है कि आईएफएस और आईएफओएस से कंपेयर नहीं करना है। आईएफओएस इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईएफएस इज इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो फॉरेन सर्विसेज के अंदर आपको फॉरेन अफेयर्स देखना होता है, जहाँ आप भेजे जाते हैं एज अ एम्बेसडर या एज अ हाई कमिश्नर या फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल बॉडीज, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो एज अ रोल ऑफ अ फॉरेन सेक्रेटरी हो। तो यहाँ आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें आपको लोकल एक्सपोजर उतना नहीं मिलता। हालांकि अभी जो हमने 3 सर्विसेज ऊपर देखी, वहाँ पर जिसे आम भाषा में कहते हैं पावर और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा देखने को मिलती है, पब्लिसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू आईएफएस। ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिलती, पर आईएफएस के पास कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, फैसिलिटीज़ बेहतर होती हैं, और आपको अगर इंडिया से बाहर जाके काम करना है तो मुश्किल हो जाती है कुछ लोगों के लिए। तो दैट्स वाई दे डोंट प्रेफर फॉर आईएफएस। पर आईएफएस के साथ एक खास बात है कि अगर आप आईएफएस में पिक होते हैं, चूज़ होते हैं, आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो आप बाकी और अटैम्प्ट्स नहीं दे सकते। तो व्यक्ति अगर आईएफएस बन गया तो फिर अगली बार आईएएस के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता, एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हो सकता। तो अगर इस सर्विस को आप प्रेफर करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दैट यू कैन नॉट अपीयर फॉर अगेन एग्जाम्स अगेन इफ़ यू गेट सेलेक्टेड एज एन आईएफएस ऑफिसर। आईएफएस ऑफिसर की खास बात यही है कि इट्स अ नॉन पॉलिटिकल टाइप ऑफ जॉब। दो पॉलिटिक्स होती है क्योंकि आप डेपुटेशन में जाते हो अलग अलग स्टेट्स में, अलग देशों में, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, पर वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लोकल लेवल का यहाँ पे नहीं होता है। सो इट इज़ एन आईएफएस विच इज़ फॉरेन सर्विसेज। और ऊपर जो हमने देखा वो थी आईएफओएस, जिसका काम होता है फॉरेस्ट विभाग के साथ मेनली कोऑर्डिनेट करना। फिर बात आती है आईआरएस की, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जिनमें कस्टम्स और इनकम टैक्स 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑपरेट करते हैं। तो ये पहले लबासना की ट्रेनिंग में जाते हैं, देन उसके बाद एनईडीटी में जाके ट्रेनिंग लेते हैं नागपुर के पास, या फिर जो कस्टम्स में है उनकी ट्रेनिंग फरीदाबाद में होती है। सो ये मिनिस्ट्री ऑपरेट करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनका क्या काम है, हमने नाम से ही पता है कि जो टैक्स कलेक्शन होता है, अगर आप आईटी की बात करें तो इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स, कस्टम्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स, जिस भी प्रकार के टैक्स हैं उनको फोकस करना, इंश्योर करना कि जो टैक्सेशन है इंडिया का रेवेन्यू ग्रोथ वो जनरेशन ज़्यादा तेज़ी से हो और बेहतर तरीके से हो। अगेन एक बहुत कोवेटेड सर्विसेज है। अगली सर्विस आती है आईआरटीएस यानी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज। इनकी ट्रेनिंग होती है रेलवे स्टाफ कॉलेज जो वडोदरा में वहाँ पर, और एक लखनऊ में जो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का ऑफिस है वहाँ पर। इनका काम क्या है, पहले तो भाई जनरेट करना रेवेन्यू रेलवेज़ के लिए, एक टफ जॉब माना जाता है इसको भी। और जो पब्लिक है, जो रेलवेज ऑफिशियल्स हैं, उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। इनका काम 24 घंटे का होता है, 9 to 5 ऐसा कुछ नहीं, कभी भी काम आ सकता है, आपको कभी जाना पड़ सकता है। और इट इज़ कंसिडर्ड वेरी चैलेंजिंग कंपेयर टू लेट्स से सम अदर सर्विसेज लाइक इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज। ये फिर आपकी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टेट है दिल्ली में, वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होती है। इनका काम होता है कंटोनमेंट और जो लैंड है, जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट का, उसका देखभाल करना, उसका ख्याल रखना। तो इसके हिसाब से यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है। और डिमांडिंग शायद ये जॉब उतनी कंसिडर नहीं की जाती है जितनी बाकी की जाती है कंपैरेटिवली। लेकिन वही बात है कि हर जॉब की अपनी खुद की डिमांड्स होती है, पर इट इज़ स्टिल लेस कंसिडर्ड लेस डिमांडिंग कंपेयर टू अदर सर्विसेज। फिर बात आती है इंडियन सिविल्स अकाउंट सर्विसेज की, यानी जिसमें आप सीएजी के अंतर्गत काम करेंगे, जिनके हेड होते हैं। ये ग्रुप ए सर्विस में किया जाता है। इनका भी ट्रेनिंग एनआईएफएम और एनईडीटी में होता है, और एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसके अंदर आप काम करते हैं। देन देयर इज इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, जो कि पहले लबासना में ट्रेन होते हैं, बाद में उन्हें इंडियन अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज भेजा जाता है, जो कि वडोदरा में होता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, जो एचआर का काम है रेलवेज का, वो देखना। और इसकी खास बात यह है कि अगर आपको आईआरपीएस मिलता है तो आप एक 9 to 5
वाली जॉब के कैरेक्टर में होते हैं, सेम फैसिलिटीज़ जो रेलवे ऑफिसर्स को मिलती हैं, बट यू आर नॉट वर्किंग 24/7 जो हमने अभी देखा IRTS में देखने को मिलता है। तो IRTS के कंपैरिजन में IRTS में आपको 24/7 आप काम पे रहते हैं, यू कैन बी कॉल्ड एनी टाइम। इन IRS IRPS यू हैव अ 9 to 5 स्ट्रक्चर मेजरली, यानी कि हमेशा 9 to 5 ही कर रहा है वहाँ पर वर्क डिमांड के हिसाब से, बट दिस इज द डिफरेंस विच इज बिटवीन IRPS देन IRTS का फ़र्क जो होता है यही होता है, ये थोड़ा और ज़्यादा कन्वीनियंट है वर्क टाइमिंग के हिसाब से। फिर बात आती है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, जो काम करती है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इनका काम होता है कि जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर काम करना। तो लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कॉर्पोरेट लॉबीज़ के साथ गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। ब्यूरोक्रेसी अब ज़्यादा जो है, जो सिविल सर्वेंट्स है, दे हैव टू कम इन कॉन्टैक्ट विद कॉर्पोरेट, लुक एट देयर गवर्नेंस कि वहाँ क्या स्ट्रक्चर्स है, वहाँ क्या चीज़ें बदल रही हैं। तो उस सेक्टर को ध्यान रखते हुए यार ICLS जो सर्विस है इसके ऊपर फोकस किया जाता है। अभी बहुत ही एक प्राइम सर्विस मानी जाती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन हम देख रहे हैं सिस्टम का होते हुए, और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स के साथ अब इंटरेक्शन बढ़ रहा है, इसलिए से बहुत कोविटेड सर्विस की तरह देखा जाता है। इसके बाद बात आती है IIS की, यानी इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस। अगेन एक ग्रुप सर्विस है जो गवर्नमेंट की मीडिया विंग को देखती है। ये आती है MIB के अंदर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत। इनका काम ये होता है कि पब्लिक में जो इन्फॉर्मेशन का डिससेमिनेशन है, संचार प्रवाह, उसको ढंग से संचालित किया जा सके। इनकी ट्रेनिंग पहले जो मास कॉम ऑफिसर्स की होती है वो DD या PIB के ऑफिस में भी होती है, और इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में इनिशियल ट्रेनिंग होती है। फिर ये अलग अलग विंग्स में जो मीडिया के इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट मीडिया विंग्स हैं, जैसे ऑल इंडिया रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, उनके ऊपर फिर इनको ट्रेन किया जाता है। देन वी रीच द नेक्स्ट सर्विस विच इज ICFS, यानी इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विसेज। सो डील्स विद कम्युनिकेशन एंड अदर थिंग्स एज वेल। सो जो कैंडिडेट इसमें रिक्रूट किए जाते हैं उनको अगेन NIFM है, यानी फाइनेंस मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में, वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जनरली जो सारा काम है मेजरली वो दिल्ली से ही किया जाता है। तो इसमें बेसिकली काम होता है क्या, अकाउंटिंग और जो फाइनेंसिंग सर्विसेज है, इंडिया पोस्ट को, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को, उसका ध्यान रखना, क्योंकि इस सेक्टर में अभी पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर इज मोर प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व। तो वो एक कंसिडरेशन होती है जो ध्यान में लोगों को रखनी होती है इफ़ दे पुट देयर प्रेफरेंसेस। अगला आता है इंडियन पोस्टल सर्विसेज IPOS, जो इस कैडर के अंदर जाते हैं। उनको आप देखोगे ट्रेनिंग मिलती है जो इंडियन नेशनल पोस्टल अकेडमी है गाजियाबाद में, वहाँ पर। और IPOS के सर्विसेज को एज अ इंडिया पोस्ट में एज अ वर्किंग ऑफिसर एक हाई रैंक पोस्टिंग उनको मिलती है। और इसमें आपको इंडिया पोस्ट के हो गए, चाहे बैंकिंग के हो गए, ई-कॉमर्स सर्विसेज हो गए, क्योंकि खुद का ही जो इंडिया पोस्ट है उसका एक बहुत बड़ा पैमाना है, अलग अलग सेक्टर्स में वो कार्यरत हैं। तो दिस अगेन गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डिफरेंट एरियाज। फिर से मैं रिपीट कर दूं, IPOS इज डिफरेंट देन अर्लियर जो इंडिया पोस्ट की थी अकाउंटिंग और फाइनेंस सर्विसेज, IPTAFS, उससे डिफरेंट ये सर्विस है। पहले इसका नाम था IPTAFS, जो अब बन चुकी है इंडियन कम्युनिकेशन सर्विसेज। इंडियन पोस्ट सर्विसेज सेपरेट, इंडियन पोस्ट सर्विस में आप इंडियन पोस्ट एकेडमी के अंदर जाते हैं। IPOS में आपको जो ऑफिस इंडिया पोस्ट के हैं, जो सर्विसेज इंडिया पोस्ट ऑफर कर रही है, चाहे वो बैंकिंग के हो, चाहे ई-कॉमर्स के हो, चाहे पोस्टिंग सर्विसेज के हो, उन सभी में काम करने का मौका मिलता है। सो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन दीज टू सर्विसेज। देन वी मूव टुवर्ड्स ITS, यानी इंडियन ट्रेड सर्विसेज। तो ये लोग जो ट्रेन पिक किए जाते हैं, इन्हें भेजा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ पर। और इनका काम होता है कि जो भी इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, जो कॉमर्स हो रहा है बाकी देशों के साथ, उसके मैनेजमेंट को देखना। ये भी अगेन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आएंगे और DGFT के अंदर ऑपरेट करते हैं। बाकी फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का काम नाम से क्लियर है कि इंडियन रेलवे पैसेंजर्स की इंश्योरिटी करना कि उनकी प्रॉपर्टी, उनकी सेफ्टी बेस्ट रहे। दे विल कम अंडर रेलवेज मिनिस्ट्रीज। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस अकेडमी जो कि लखनऊ में है। और फैसिलिटीज़ जो बाकी नॉर्मल सर्विसेज को मिलते हैं उसी हिसाब से है। इट रिलेट्स मोर टुवर्ड्स सेफ्टी विच इज़ RPF। अब इसके बाद बात आती है ग्रुप बी सर्विसेज की। ग्रुप बी सर्विसेज में सबसे पहले आता है आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, AFHCS। तो AFHCS की हम जब बात करें तो इनका मेन काम होता है इंडियन आर्म फोर्सेज के को बेसिक सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम आता है। इसमें डिफेंस सेक्रेटरी हेड होते हैं इस कैडर के, और ये कैडर बेसिकली प्रेफर करता है कि जो भी मिलिट्री सर्विसेज के साथ अटैच्ड ऑफिस होता है उसमें काम किया जाता है। फिर DANICS, यानी जो IS की एक फीडर सर्विस की तरह देखा जाता है इनको, जिसमें दिल्ली, अंडमान और जो सिविल सर्विसेज हैं उनको उनके अंदर फंक्शन करते हैं लोग। तो ये पहली जो पोस्टिंग होती है वो असिस्टेंट कलेक्टर की तरह होती है, और जो यहाँ के कैडर के लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दिल्ली और यूनियन टेरिटरीज जो बाकी बचती हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखना। फिर DANIPS अगेन
यहाँ की पुलिस सर्विसेज का नाम है, जैसे DNIS हो गया, ये DNICS यानी सिविल सर्विस, फिर यहाँ पर हो गया आपका IPS यानी पुलिस सर्विसेज। इन्हीं जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनकी पुलिस सर्विसेज का नाम है ये। इट्स अ फेडरल पुलिस सर्विस जो दिल्ली और आसपास की यूनियन टेरिटरीज का ख्याल रखती है। इसके अलावा पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज, और ये सर्विसेज होती हैं ग्रुप बी की सर्विस। इसमें 12 से 14 साल के बाद आप ग्रुप ए सर्विस के बराबर पहुंच जाते हैं। बट दिस इज स्टार्कली डिफरेंट फ्रॉम जो ऊपर की हमने ग्रुप ए सर्विसेज डिस्कस करी उनके मामले में। तो उनसे इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ एंड अदर सर्विसेज चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं। तो ये थी आज की डिस्कशन जहाँ हमने देखा डिफरेंट कैडर प्रेफरेंस को, कौन सा कैडर प्रेफर किया जाता है, कौन सी सर्विसेज आती हैं, किस तरह उन पर क्या क्या उनका वर्क डोमेन होता है।